हेलो साथियों, मैं हूं डॉक्टर रमेश। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है इस चैनल में। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार क्रांति अभियान को हम लोग भी गिलहरी मनोभाव को लेकर सहयोगी बनने के लिए उद्यत हैं। आज का विषय बहुत ही चिंतनीय है। आज हम लोग संगीत की दिशा और दशा के ऊपर चर्चा करेंगे। कभी प्राचीन काल में अध्यात्म का मार्ग रहने वाला संगीत आज उसकी हालत कैसी कर दी गई है। संगीत के इस स्थिति के ऊपर पूज्य गुरुदेव का क्या मार्गदर्शन है, उसी की चर्चा आगामी 10 से 12 मिनट के ऊपर हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए, क्या गुरुदेव का मार्गदर्शन है जानने की कोशिश करते हैं। संगीत की दुरुपयोग की निंदा भर्त्सना। स्वयोग की साधना शब्द ब्रह्म का अभ्यास वस्तुतः एक साधना है, जिसका अवलंबन लेकर मनुष्य अपने भीतर के सुंदर को ही नहीं, शिव और सत्य को भी उल्लसित कर सकता है और उस आंतरिक तृष्णा की तृप्ति कर सकता है जिसकी लालसा से उसे विविध कामनाएं और प्रवृत्तियां अपनानी पड़ती है। संगीत के योग सूत्र में यही स्पष्ट किया गया है कि योग साधना के अनेक प्रकारों में नाद योग की स्वर साधना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। गीता में तो स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा है, वेदों में मैं सामवेद हूँ, यानी कि वेदानाम सामवेदोऽस्मि। जो सामवेद है पूरा संगीत प्रधान वेद है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना स्वरूप बताया है संगीत को भी। चिर अतीत में मनुष्यों ने उसका विकास और विस्तार संगीत का इसी दृष्टि से किया था कि लोगों का आत्मोत्थान हो सके। लय और ताल का समन्वय करके वाद्य यंत्रों को नहीं, अंतरंगों की स्वर वीणा को झंकृत करने का उपक्रम किया गया था। संगीत किसी समय भगवत उपासना का ही एक माध्यम था। सुनाने वाले में वह आत्मोल्लास जगाता था और उसे उत्साह से ऊंचा उठाकर भूमा में प्रतिष्ठित कर देता था। इसी विशेषता के कारण वह लोक श्रद्धा का माध्यम रहा है। तो इस तरह से संगीत बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है भारतीय इतिहास में। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि पतन के सर्वभक्षी आक्रमण से संगीत भी बच नहीं पाया। वह योगाभ्यास से नीचे उतरा और कला बन गया। इससे भी नीचे गिरा तो नाट्य विद्या मात्र बनकर रह गया। आज वह इसी दयनीय दुर्दशा की स्थिति में पड़ा है। तो यहाँ पे संगीत का जो दिया गया है कि किस स्थिति में आ गया है, वह आप भी आजकल देख ही रहोगे संगीत की स्थिति क्या हो चली है। तो दुखद स्थिति तब उत्पन्न हुई जब वह साधना तो दूर कला भी न रही और कुत्साओं के हाथ का खिलौना बनकर व्यसनी और व्यभिचारियों की तुष्टि पुष्टि के काम आने वाला एक नशा बनकर रह गया। सामंतों और अमीरों की पशु प्रवृत्ति को अधिकाधिक उत्तेजित करने और उसके पशु को और अत्यधिक उग्र बनाने के लिए जब उसने अपनी आत्मा को ही बेच दिया, तो उसे तत्दर्शी की आत्मा बिलख बिलख कर रो रही होगी। यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यंग किया गया है आज के संगीत के बारे में। इन दिनों कामुकता भड़काने वाले दुष्प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम संगीत बन गया है। स्वर साधना अब कला भी नहीं रही, वह नटिनी, नर्तकी, गायकी, वेश्या हरजाई है। अब संगीत को देखिए गुरुदेव ने किन शब्दों से अभी के लिए नवाजा है। बहुत ही घटिया स्थिति में संगीत को बना दिया गया है। उसका तन अब हर कोठे में किसी भी कोढ़ी के आगे समर्पित होने के लिए सजा बैठा है। संत परंपरा सामंतों के आश्रय में विकृत हुई तो वह उत्साहें भड़काने वाली विडंबना मात्र रह गई है। धन वैभव तो वेश्याएं भी कमाती हैं। तालियां बजने और वाहवाही लूट सुनने का लाभ तो नग्निकाओं और विष कन्याओं को भी मिल जाता है। ऐसी ही प्रशंसा यदि आधुनिक गीत वाद्य की कला को मिले तो उसे नियति का क्रूर व्यंग ही समझा जाना चाहिए। कामुकता एवं कुत्सा भड़काने जैसे दुष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया स्वर कितना अहितकर होता है, इसकी एक कथा सतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार आती है कि त्वष्टा ऋषि ने ऋचा का उच्चारण करने में भूल की, उसका अवांछनीय रीति से दुरुपयोग किया। उसका फल बड़ा विपरीत
निकला। त्वष्टा ने जिस प्रयोजन के लिए उच्चारण किया था वह तो पूरा न हुआ, वरन वृत्तासुर नामक एक देवघाती विकट महादैत्य उपज कर खड़ा हो गया और उसने भयंकर विभीषिकाएं उत्पन्न कर दी। आज ऐसे ही संगीत की दुरुपयोग ने समाज में अवांछनीय परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है। तो बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है संगीत की, आप लोग भी सजग रहें। इस प्रकार के अभिवचनों में कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि संगीत के बारे में जो लोग हैं क्या क्या राय अपना रखते हैं, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। संगीत से आत्मा की मलिनता धुलती है, ये बोला है आवेरवेच ने। दूसरे हैं, गहराई में उतरो तुम्हें हर पदार्थ के अंतरंग में एक दिव्य संगीत उभरता दिखाई देगा, ये कार्लाइल ने बोला है। संगीत आत्मा के ताप को शांत कर सकता है, ये महात्मा गांधी जी ने बोला है। संगीत के क्रूर हृदय को भी कोमल बनाने वाला संगीत में क्रूर हृदय को भी कोमल बनाने वाला जादू भरा पड़ा है, ये जेम्स वाटसन ने कहा है। कितने ही महामानवों ने संगीत के संबंध में अपना अभिप्राय इस प्रकार व्यक्त किया है। संगीत मानव की विश्व भाषा है, लांग फैलो। संगीत के पीछे पीछे खुदा चलता है, शेख सादी ने बोला है। संगीत टूटे हुए हृदय की औषधि है, ए हंट ने बोला है। संसार मुझसे चित्रों के में बात करता है, मेरी आत्मा उसका उत्तर संगीत में देती है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह बोला है। तो संगीत अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर सके, अपने सनातन स्वरूप में स्थिर रख सके, इसके लिए हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए और उसे सदुद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने देना चाहिए। स्मरण रखा जाना चाहिए कि संगीत की उपयोगिता तभी है जब उसे उच्च उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाए। यदि उन्हें पशु प्रवृत्तियों भड़काने के लिए काम में लाया जाए तो वह घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं किस तरह से गुरुदेव चाहते हैं संगीत के लिए। संगीत एक शक्ति है, इसलिए जहाँ उसका उपयोग है वहाँ दुरुपयोग भी संभव है। आजकल संगीत के नाम पर अश्लीलता और भूंडापन बढ़ा है। उसे अच्छे सुमधुर और शास्त्रीय संगीत से स्थापन करना और उसका लाभ उठाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। यानी कि आजकल के जो डीजे साउंड आ गए हैं, रिमिक्स आ गए हैं, उसको कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं? तो भारत की जो शास्त्रीय संगीत है उससे आप रिप्लेस करके अपने मन को और शांत और अध्यात्म के प्रति सजग बना सकते हैं उन संगीत को सुन करके। तो आपकी चॉइस है, आप क्या सुनना चाहते हैं और किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ध्वनि एक वैज्ञानिक शक्ति है। एक पौराणिक कथा है कि वही जो हमने बता दिया था त्वष्टा ऋषि वाला, वही वाला कथा फिर से दोहरा रहे हैं गुरुजी ने। तो अगर स्वर लहरियों की शक्तियाँ असाधारण है, उनका दुरुपयोग करके जनमानस और समाज को दिग्भ्रांत किया जा सकता है और लोगों को कल्याण की दिशा में भी अग्रसर किया जा सकता है। हमें चाहिए कि स्वयं भी संगीत शक्ति का लाभ प्राप्त करें और समाज को भी उस पुण्य धारा में स्नान का सुख प्रदान करें। तो सबसे पहले यहाँ बात आ जाती है कि हम किस चीज़ को पसंद करते हैं। यानी कि अगर आप अपनी पसंदीदा संगीत सुनेंगे तो उस तरह की डिमांड भी बढ़ेगी और समाज में ऐसे गायकों की और लेखकों की, संगीत रचना करने वालों की कमी नहीं है। अगर आप अपना रुचि दिखाएंगे उस क्षेत्र में तो लोग वैसे भी रचना आप करके आपको परोसेंगे। तो संगीत को अगर सुधारना है तो आप बेहतर सुनना प्रारंभ कीजिए पहले, तभी कुछ हो सकता है। तो इस तरह से एक बार महात्मा गांधी जी का एक संस्मरण है, आपको मैं सुनाता हूँ। महात्मा गांधी के संस्मरणों पर प्रकाश डालने वाली मनुवाहिनी की डायरी में एक स्थान पर बापू का वह कथन छपा जिसमें उन्होंने कहा था, नृत्य कला के प्रति मेरे मन में आदर है, संगीत मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन जिन गीत वाद्यों ने लोगों के मन को विकृत कर दिए हैं उन पर तो रोक लगाऊंगा ही। यानी कि महात्मा गांधी भी ऐसे जो गंदे संगीत थे जो समाज को दिग्भ्रमित करते थे, वैसे संगीत को रोक लगाने की बात कही है। तो अच्छे सुनिए और अच्छे लोगों को पसंद करेंगे तो वैसे ही संगीत समाज में बढ़ेगा। आजकल तो आप देख रहे हैं कि भोजपुरी कितना नीचे जा चुका है अश्लीलता के मामले में। तो उनसे अगर आप पार पाना चाहते हैं तो अच्छा संगीत सुनने की कोशिश कीजिए, यही आशा अपेक्षा है, और संगीत तभी आप उसमें सुधार कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले और नए विचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।